हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र रिपोर्ट के ऊपर। आपको पता होगा कि 2 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग ने कहा था कि उसने शिक्षकों के ट्रांसफ़र एवं स्थानांतरण की नीति को लेकर एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है जैसा रिपोर्ट देगी उसके आधार पर जो है शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो अब इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग को दे दिया है और मिल रही जानकारी के अनुसार इनमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है जिस पर जो है शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण किया जाएगा। उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, साथ ही सक्षमता और बीपीएससी शिक्षक दोनों के ट्रांसफ़र की बात कही गई है, इस पर भी बात किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, कहा जाता है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। शिक्षा विभाग भी अभी बिहार शिक्षकों से यही कह रहा है कि आपने अभी तक इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही जो रिपोर्ट के अनुसार आपका पदस्थापन एवं स्थानांतरण होगा उसमें आपके ख्याल रखा गया है, आपका जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कही गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या बिंदु है, एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये 3 पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के लिए बनाई गई कमेटी ने अपना रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। दूसरा पॉइंट है, कमेटी द्वारा प्रस्तावित नीति को शिक्षा विभाग से सहमति मिल गई है। अब शिक्षा विभाग इस नीति के आधार पर जो है रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे वह सरकार को सौंपेगा और सरकार अगर उस पर सहमति जता देती है तो उसके आधार पर जो है शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो अब तीसरा पॉइंट है, इस रिपोर्ट में जो है मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, इस रिपोर्ट में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं बिहार के, उनको भौगोलिक दृष्टि से 5 कैटेगरी में रखा गया है और इसमें जो है इन्हीं कैटेगरियों के आधार पर जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब वो देख लेते हैं वो कौन कौन से कैटेगरी है और किन शिक्षकों को कहाँ पोस्टिंग किया जाएगा। तो देखिए, चौथा पॉइंट जो है, 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों को सुदूर ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि जो शिक्षक 40 वर्ष से कम है उनको थोड़ा परेशानी लगे, लेकिन देखिए इसमें जो कहा गया है कि 40 से कम उम्र के सुदूर ग्रामीण इलाकों में, एक बात और ध्यान रखना है कि इसी कमेटी के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों से जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उनसे चॉइस ट्रांसफ़र की मांग की जाएगी। तो अगर किसी शिक्षक को 40 वर्ष से कम है, उसको सुदूर इलाके में भेजा जाता है, तो ऐसे शिक्षक भी होंगे जो उस सुदूर इलाके में रहते होंगे, तो वो शिक्षक तो वहीं पे ट्रांसफ़र चाहेंगे। तो ऐसे में जो 40 वर्ष से सभी शिक्षकों को तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हाँ 15 से 20% शिक्षक ऐसे होंगे जिनको सुदूर ग्रामीण इलाके में ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि यह तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि 100 के 100% शिक्षकों को जो है उनके चॉइस के हिसाब से ट्रांसफ़र मिल जाए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि बहुत से शिक्षक होंगे जो नदी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाना नहीं चाहेंगे, तो वहाँ पर जो विद्यालय है वहाँ पे किसको भेजा जाएगा। एक चीज़ और किया जा सकता है कि ऐसे शिक्षक जिनको सुदूर इलाके में भेजा जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर इलाके में, जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए या फिर नदी वाले इलाके हो गए जहाँ पे बाढ़ की समस्या होती है, वहाँ के शिक्षकों को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग जितनी भी सरकार की कर्मचारी होते हैं, अलग अलग नीति, चाहे पुलिस की होती है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये जो भी होती है, इनमें क्या होता है, जहाँ पे हार्ड लाइफ होता है, जहाँ के शिक्षकों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ के शिक्षकों को अलग से अलाउंस देना चाहिए ताकि शिक्षकों को भी थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन मिले। अब बात कर लेते हैं 5वां पॉइंट। इन सभी 5 वर्गों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। अब ये 5 वर्ग जो बांटा गया है वह कौन कौन सा है। नदी के पार वाले विद्यालय, पहला जो है नदी के पार वाले विद्यालय, दूसरा जो है पहाड़ी इलाकों के विद्यालय, तीसरा जो है अर्ध शहरी इलाकों के विद्यालय, यानी अनुमंडल क्षेत्र को कहा गया है अर्ध शहरी इलाकों के विद्यालय,
चौथा इसमें कहा गया है शहरी इलाकों के विद्यालय और पांचवा इसमें कहा गया है ग्रामीण इलाकों के विद्यालय। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, खासकर जो ये नदी इलाका है और पहाड़ी इलाका है जहाँ पे शिक्षकों को ज़्यादा तकलीफ होती है, वहाँ के शिक्षकों को जो है कुछ एक्स्ट्रा हार्डशिप अलाउंस जो मिलता है और सब विभाग में, ऐसे ही शिक्षकों को भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों को भी मोटिवेशन मिले इस चीज़ का। सिर्फ 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों को अगर आप ट्रांसफ़र कीजिएगा तो शायद शिक्षकों को परेशानी हो सकती है। हालांकि जो रिपोर्ट आएगा तब जो है पूरा मामला क्या है वो समझ में आएगा, लेकिन अभी तक तो यही रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि इन 5 वर्गों के आधार पर भेजा जाएगा। इसमें जो छठा पॉइंट है, सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद सितंबर महीने के अंत में जो है यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। तो ये जैसा कि अभी आपको पता होगा 1 अगस्त से सक्षमता शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और जैसे ही इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है यानी कि सितंबर 20 या लास्ट वीक में जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। अब बात करते हैं सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है, ट्रांसफ़र के लिए सभी शिक्षकों से जो है ये बहुत पहले से खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षकों, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शिक्षा विभाग की तरफ से भी आया था कि शिक्षकों को जो है ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी शिक्षकों से जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसी के आधार पर जो है उनका ट्रांसफ़र की नीति तैयार की जाएगी। और आठवां पॉइंट इसमें क्या है, सक्षमता पास शिक्षकों के बाद बीएससी नहीं, यहाँ पे बीपीएससी होगा, सक्षमता पास शिक्षकों के बाद बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने देखा होगा बहुत से शिक्षकों का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा दूर कर दिया गया, स्पेशली उसमें महिला शिक्षकों की बात कर रहे हैं, महिला शिक्षिका की बात कर रहे हैं, जिनको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर तो भेजा ही गया, इतना दूर भेज दिया गया कि उनको बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। इसमें दिव्यांग शिक्षकों का भी ध्यान नहीं रखा गया था। तो इस बारे में भी कहा जा रहा है जैसे ही सक्षमता पास शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसमें 9वां पॉइंट है कि महिलाओं, दिव्यांगजन, पति पत्नी एवं किसी रोग से ग्रसित शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस रिपोर्ट में जैसा कि पहले से कहा जा रहा है कि महिलाओं को इसमें ध्यान रखा जाएगा, होम ब्लॉक या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, दिव्यांगजन जो हैं उनको मिलेगा, पति पत्नी जो हैं, जो शिक्षक हैं पति पत्नी, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई शिक्षक किसी रोग से ग्रसित है तो ऐसे शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और चॉइस ट्रांसफ़र इनको दिया जाएगा और होम ब्लॉक दिया जाएगा। 10वां पॉइंट है, जो शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो जिस स्कूल में 10, 15, 20 साल से हैं वहीं पे बने रहना चाहते हैं, उनका भी उसी विद्यालय में रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो यह भी कहा जा रहा है कि जिनको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो उनको उसी स्कूल में रखने का जो है प्रयास किया जाएगा। अब इस रिपोर्ट में देखिए जो मुख्य बिंदु है, एक तो ये है कि 40 वर्ष वाला, और दूसरा जो ये 10वां पॉइंट है कि जो शिक्षक जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि सभी का ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो रहना चाहता है उसको वहीं पे रखा जाएगा। तो अगर ऐसा संभव होता है तो ये शिक्षकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट बनी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर, लेकिन अभी तक हकीकत में कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस बार बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर सक्षमता पास शिक्षक हैं, सभी के लिए शिक्षा विभाग कह रही है कि सभी का ट्रांसफ़र किया जाएगा। और हो सकता है कि यह रिपोर्ट में कही गई बात जो है वो सच हो, क्योंकि अगले वर्ष जो है आपको पता है विधानसभा का चुनाव होना है और शिक्षकों का चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आपका कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को लेकिन ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।